नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। पौष मोक्षदायिनी पूर्णिमा बना दिव्य संयोग। 17 जनवरी सोमवती पूर्णिमा। पुरानी झाड़ू से करे उपाय, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल। छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप और दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की आराधना करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन दान करने से अमोघ फल का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माँ भगवती देवी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों को विशेष मोक्ष मिलता है और विशेष फल मिलता है। इसलिए इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, उसके पाप अवश्य धुल जाते हैं और उन्हें समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी मान्यता है कि यदि आप किसी वजह से पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाते, तो आप घर के ही जल में गंगा जल डालकर उससे स्नान करना चाहिए। तो ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही चंद्रदेव का भी आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि 17 जनवरी 2022 दिन सोमवार को है। यह साल 2022 की पहली पूर्णिमा है। दोस्तों, सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे हम इस बार सोमवती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जा रहा है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से इनके साथ साथ आप इनकी कृपा भी कर लें और साथ ही कुछ आसान उपाय भी अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि पूरे साल भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अगर आप इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा करने के साथ साथ कुछ आसान से उपाय भी अवश्य करें, जिससे पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों से भी मुक्ति मिलती है, यानी जो पितृदोष होता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी कृपा से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। पितरों के आशीर्वाद से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। गलत संगति भी नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बना के रखनी चाहिए। लड़ाई झगड़े, द्वेष, कलह नहीं बना के रखना चाहिए। मन में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें। जल में थोड़ी सी मिश्री और थोड़े से काले तिल डालें। अब इस जल को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाते समय ओम पितृदेवाय नमः जरूर बोलें। जल चढ़ाने के बाद पितृदेवों को प्रणाम करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को आप 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी हटाती है, साफ सफाई करती है और दरिद्रता गरीबी को दूर करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का यह एक आसान सा उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। अब आप एक नई झाड़ू लेकर आएं, या फिर आप रोजाना आप जिस झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करते हैं या फिर लगाते हैं उस झाड़ू को ले सकते हैं। इस झाड़ू को लेकर आप कपड़े से पोंछकर साफ सफाई कर लें। इसके बाद इस झाड़ू को आप अपने घर को
घर के उत्तर और पूर्व के कोने में लिटा कर रख दें। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आप ऐसी झाड़ू ना लें जो आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, यानी कि जो झाड़ू बेकार हो गई है। आपको ऐसी झाड़ू लेनी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं या बाद में करेंगे। झाड़ू की पूजा करने के लिए झाड़ू के हैंडल पर कलावे से 3 लपेटकर एक गांठ बांध दें। इसके बाद आप झाड़ू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक या फिर आप हाथ में थोड़ी सी साबुत चावल लें और चावल भी आप उसमें छिड़क दें, यानी कि थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लगा ले और थोड़ा सा आपको यानी कि चावल भी छिड़क देना है। और पुष्प आप लेकर आए तो पुष्प भी उसमें रख दें, यानी कि झाड़ू के ऊपर रख दें। अब हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प को झाड़ू के ऊपर छिड़कें। अब एक सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और एक यानी कि दीपक भी जलाकर रख दें। फिर माँ लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी मनोकामना बोलें। आपकी जो भी मनोकामना है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, तरक्की, सभी प्रकार की संतान संबंधी मनोकामना जरूर बोलें। अपने घर में गरीबी, दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना करें। रात में कोई कपड़ा झाड़ू को कपड़ा से ढक दें ताकि किसी की नजर ना लगे, खासकर बाहरी लोगों की नजर बिल्कुल भी ना पड़े। सुबह उठकर आप झाड़ू के पास जाकर माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद झाड़ू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। पूर्णिमा की रात को यह आसान सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है और आप धन से मालामाल बन जाते हैं। झाड़ू का यह उपाय आपकी किस्मत को संवार देगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। दोस्तों, एक आसान सा उपाय और करें। आपको क्या करना है कि पूर्णिमा की रात झाड़ू रख देनी है और झाड़ू रखने के बाद आपको अगले सुबह यानी कि सूर्योदय से पहले कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई देखे ना, और आपको किसी पास के मंदिर पे जाना है। मंदिर कोई भी हो, जाकर वहां पर पूरे मंदिर में साफ सफाई करके और झाड़ू को वहीं पर छोड़ के चले आना है। यह एक उपाय भी आपके किस्मत को संवारेगा, आपके घर की गरीबी को दूर करेगा। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत की बरसात हो जाएगी, अनेक जगहों से धन आगमन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बार के इस सोमवती पूर्णिमा के दिन पुरानी झाड़ू से ही करें ये उपाय, फिर देखेंगे कि कैसे आपके पितृ करेंगे आपको माला माल और माँ लक्ष्मी जी छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसाएंगी आपके घर में। इस बार के सोमवती पूर्णिमा के दिन अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की यह मोक्षदायिनी पूर्णिमा, सोमवती पूर्णिमा बहुत ही खास बन गई है। इसलिए आप पुरानी झाड़ू से ही करें ये उपाय, फिर कैसे देखें आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, सोमवती पूर्णिमा के दिन जरूर ये एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।